हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, देख क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो जल्दी से जल्दी लाइक। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो संभावना सेठ हैं, तो उन पे कितना ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था जब उनके पापा इस दुनिया से गए थे। तो अभी भी कुछ ठीक नहीं है। थोड़े दिन पहले उनकी मम्मी इस दुनिया से गई हैं। कितने ज़्यादा दुख झेले हैं उन्होंने। गाइस, अब बात करते हैं उनकी मेड की। तो जो संभावना सेठ की मेड है, उनको संभावना ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा अच्छे से रखा है। जैसे कि लोग ये भूल जाते हैं कि हाँ, 15-20 मिनट के व्लॉग में उन्होंने इतना ज़्यादा जज करने लग जाते हैं कि नहीं, पूरे दिन का काम जैसे मेड ही करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो व्लॉग में दिखाते हैं, जितने भी मिनट का व्लॉग बनता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 से 15 मिनट के व्लॉग में आप ये देख लो कि हाँ, अगर व्लॉग में काम कर लिया तो पूरे घर का काम करिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संभावना ने अपनी मेड को इतने अच्छे से बताया है कि हाँ, इतने अच्छे से उनकी इमेज के बारे में बताया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो कई लोग करते हैं, बिल्कुल भी मेड को किस तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन नहीं, संभावना जी ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। तो अपनी मेड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाया है और उनके बारे में बताया है। और जितना प्यार संभावना जी ने अपनी मेड को दिया है, उतना ही प्यार संभावना की जो ऑडियंस है, जितनी भी पब्लिक है, तो वो भी उनकी मेड को उतना ही प्यार देती हैं। और इनकी मेड ने इनके साथ क्या किया कि अपने घर चली गई हैं वो कुछ दिनों के लिए। तो जब संभावना जी को ज़रूरत थी, लेकिन जैसे होता ही है कि जो इनकी मेड है, तो वो उनको जाना होता है अपने घर, तो वो जाती हैं कुछ 1 या 1.5 महीने के लिए। अब संभावना को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मेड की। तो अब उन्होंने एक मेड रख ली है, नई मेड रखी है। लेकिन जो उनकी पुरानी मेड है, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह जितने भी कनेक्शंस थे सब बंद कर दिए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मेड को इतने अच्छे से दुनिया के सामने दिखाया और दुनिया वालों ने भी उनको इतना ज़्यादा प्यार दिया है। लेकिन ये भी किसी किसी के हाथ में ही होता है, ये भी कोई कोई ही कर सकता है। अब गाइस, बात करते हैं इनकी मेड की। तो इनकी मेड ने क्या किया था कि 1-1.5 साल पहले वो एक छुट्टी पे गई थी, कि 1 से 1.5 महीने की छुट्टी पे गई थी वो। तो संभावना ने इतना ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की थी अपनी मेड को, लेकिन उन्होंने अपने सारे कनेक्शंस, कांटेक्ट वगैरह बंद कर दिए थे। और उसके बाद उनको नई मेड रखनी पड़ी। तो जब उनकी पुरानी मेड वापस आ गई, तब सभी लोगों ने संभावना को यही दी राय दी कि नहीं संभावना जी, आप इनको अब मत रखिए, क्योंकि जब आपने इतने ज़्यादा कॉल्स किए थे इनको, तो इन्होंने आपके सारे कॉल्स अवॉइड करे थे। लेकिन क्या करें, होता ही है ना, जब कोई इंसान हमारे पास इतने ज़्यादा लंबे समय के लिए टिका हुआ होता है, तो उसके साथ एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है। तो हो ही जाता है, उस इंसान से प्यार हो ही जाता है। तो संभावना सेठ ने किसी की ना सुनी और फिर से उनको भी रख लिया, और जो नई वाली मेड रखी थी उनको भी रख लिया। दोनों को ही काम पे रख लिया था। गाइस, अब ये सब होने के बाद ये हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो गई। कि अब दोबारा से इनकी जो मेड है वो चली गई हैं अपने घर, और उनको सब कुछ पता है घर का। आपको भी पता है गाइस कि घर पे कितना ही काम रहता होगा, क्योंकि ये सिर्फ पेट्स की केयर करती हैं, इसीलिए उनको रखा गया है। और जो भी घर पे खाने वगैरह का है, वो बिल्कुल भी कितना ही पोर्शन में बनता होगा, क्योंकि जो संभावना है वो बाहर ही अपना मील लेती हैं, तो घर पे कितना ही पोर्शन बन पाता होगा। तो इसी के साथ अब उनकी जो मेड है वो चली गई हैं अपने घर दोबारा से। और अब जो संभावना के पेट हैं, उनको ज़रूरत है सर्जरी की, उनकी सर्जरी होनी है। और साथ ही में अविनाश जो हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनकी भी सर्जरी होनी है। तो इसी के साथ अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनको मेड की। तो इस टाइम पे वो चली गई। उनको सब कुछ पता था कि घर पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने घर चली गई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। लेकिन
घर पे पूरी बात होने के बाद संभावना ने टिकट्स करवाई थी जाने की भी और आने की भी। लेकिन जाने की तो तब वो चली गई, लेकिन जब आने की टिकट हुई तो उन्होंने अपना फ़ोन कर दिया ऑफ। यहीं से मिल गया संभावना सेठ को धोखा। मतलब दोबारा से हिस्ट्री रिपीट हुई, लेकिन इस बार कुछ और ही देखने को मिला। जब आने की टिकट भी उन्होंने बुक करवा दी थी, तो मतलब इसमें क्या बनता था? क्या फ़ोन ऑफ करना क्या सही था? तो गाइस फ़ोन ऑफ होने के बाद किसी ना किसी तरह कांटेक्ट किया गया उनकी मेट से। उनके जो संभावना के इन-लॉज़ हैं उन्होंने कांटेक्ट किया, तो आगे से मेट का ये रिप्लाई आया कि हाँ देखूँगी, देखती हूँ कब जाना है या नहीं जाना है। तो मतलब इस तरह से उन्होंने बातें घुमा फिरा के बताई। मतलब उनका साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि उनको नहीं आना था। और ये बात होने के बाद उन्होंने फिर से फ़ोन कर दिया ऑफ, और ये भी कहा था कि हाँ मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, ठीक है? तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बहाने लगाती गई वो। लेकिन इस बात पे संभावना का गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि हम किसी इंसान के लिए इतना कुछ करते हैं और वो इंसान आगे से हमें ऐसे धोखा दे जाए, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है और साथ में गुस्सा भी बहुत ही ज़्यादा आता है। और किसी भी इंसान को ऐसे टाइम पे तो कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। सो गाइस, इसी के साथ कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया? ऐसे तो पेरेंट्स आने के लिए मतलब एग्री होते थे, अब क्यों नहीं हुए हैं? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स आने के लिए बहुत एग्री थे। और इनफैक्ट रोना-धोना भी बहुत ज़्यादा हुआ था इनमें कि हमें आना है। तो बहुत सारा मतलब जितनी भी इनके बीच में जो भी बातें हुई है, तो उसके बाद संभावना और उनके हस्बैंड ने ये कहा कि हम नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि कितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उन पे पड़ जाएँगी। सो इसी के साथ उन्होंने अपने पेरेंट्स को खुद ही मना किया और उनको आने से रोका, क्योंकि उनको जब वो आ जाते तो उनको घर का कुछ भी पता नहीं था कि कौन सी चीज़ क्या कैसे करनी है। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे पेरेंट्स पे इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आए। सो इसी के साथ मैनेज करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है संभावना को, क्योंकि होता ही है कि कभी यहाँ भागना कभी वहाँ भागना तो होता ही है। लेकिन इन सब में जो इनकी मेड है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया संभावना के साथ। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया, क्योंकि जिस इंसान पे मतलब इतना भरोसा करते हैं तो वही इंसान आगे से धोखा दे जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। और गाइज़, इसी के साथ एक बात और खुल के सामने आई है कि जो उनकी मेड थी उन्होंने अपने सारे कपड़े धीरे-धीरे करके मतलब अपने घर पे पहुंचवा दिए हैं, क्योंकि ये जो प्लानिंग थी ये पहले से ही हो रही थी, ये प्लानिंग एकदम से नहीं हुई है। तो जो उनकी मेड के कपड़े जो बचे हैं वो किसी भी काम के नहीं हैं, तो जितने भी कपड़े थे वो ले गई हैं अपने साथ। सो यही होता है गाइज़, मतलब किसी पे इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिन पे उन्होंने इतना भरोसा किया और दुनिया वालों को दिखाया, उनकी इतनी ज़्यादा अच्छे से इमेज बनाई है ना। तो वही होता है गाइज़, तो किसी पे ना इतना भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड में आके उन्होंने धोखा दे दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। सो संभावना वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जितनी भी मुश्किलें हैं वो खुद से मैनेज कर ही लेंगी। और आई होप अविनाश भी बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। सो गाइज़, आपको क्या लगता है इन सब के बारे में? प्लीज़ मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।